गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय नेम इज़ हेमांगा पेगू एंड आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। आज है 27 जैन एंड इस वक्त मैं हूँ आनिनी व्हिच इज़ इन अरुणाचल। मैं आया हूँ यहाँ 2 दिन के विज़िट में एंड आज ये मेरा पहला दिन है। आनिनी में मेजरली 2 ही डेस्टिनेशंस है, एक है ड्री वैली एंड अदर इज़ माथू वैली। एंड आज के दिन में आप सभी को ले जाऊँगा टू ड्री वैली। आई विल बी विजिटिंग माथू वैली टुमारो एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूँगा। ऑल्सो आनिनी पहुंचना इतना आसान नहीं है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन इन अरुणाचल। आनिनी के लिए यू नीड टू टेक ए फ्लाइट टू डिब्रूगढ़ एंड बाय रोड यू विल हैव टू रीच रोइंग एंड देन रोइंग से आनिनी। हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है टिल आनिनी फ्रॉम रोइंग, ईटानगर या गुवाहाटी। बाय रोड भी आप आ सकते हो फ्रॉम गुवाहाटी टू रोइंग, जो कि अराउंड 12 से 14 घंटे लग जाते हैं एंड अनदर 8 आवर्स फ्रॉम रोइंग टू आनिनी। बाय रोड अगर प्लान करते हो फ्रॉम रोइंग टू आनिनी, आपको रोइंग में स्टे करना ही पड़ेगा। My entire journey is by road from Guwahati to Roing and then Anini and वो भी एक सीडान में which is a Skoda Lora। रोइंग से आनिनी वाले स्ट्रेच में रास्ते थोड़ी सी ख़राब है, पर कोई भी गाड़ी आप लेके आ सकते हो। इस एंटायर जर्नी का भी एक डिटेल ब्लॉग में ज़रूर अपलोड करूँगा, जस्ट स्टे ट्यून फॉर इट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो राइट नाउ द टाइम इज़ 8 AM। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन आनिनी। द वेदर इज़ ब्राइट। This is the view from the balcony of our homestay. That looks like an helipad. There is a children park. हम यहाँ आनिनी हट में रुके थे और मैं अपने ओवरऑल स्टे एक्सपीरियंस को डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा। इनकी फैसिलिटीज़ और फूड ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। So अभी अब हमें विल हैव आवर ब्रेकफास्ट करके we will leave for Dri Valley today. We will go towards Chigu camp. Opening at 7:30 AM. So this is the restaurant. आनिनी की ठंड भरी सुबह में धूप सेकते हुए हमने पूरी भाजी और गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। ब्रेकफास्ट करके निकलते निकलते 9 बज गए थे। क्योंकि हम पहली बार आनिनी आए थे, हमें आइडिया नहीं था कि आज का दिन कितने घंटे लेगा, पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि 9 AM से ज़्यादा देर ना करें और हो सके तो 8 बजे ही निकल पड़े। चिगू कैंप यहाँ से 47.5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो चलो चिगू कैंप। जर्नी बस शुरू हुई ही थी और अराउंड 10 मिनट के बाद ही सुंदर नज़ारे शुरू हो गए थे। कुछ ही वक्त चलने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो पहाड़ों से कभी बोर नहीं हो सकता, खासकर अरुणाचल के इन हिल्स से। छोटा सा विलेज है यहाँ पे एक। There was a small shop as well। चिप्स, पानी बोतल वगैरह मिल जाएगा शायद। सो यहाँ से मातू वाटरफॉल लेफ्ट है एंड असेशो, ब्रूनी, चिगो, इको के माओ वाटरफॉल राइट। तो हम लोग चिगो कैंप की तरफ जाएंगे। तो बीच बीच में आपको छोटे मोटे शॉप्स मिल जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट रिफ्रेशमेंट्स। We came across this beautiful garden and an open area। ऐसी जगह में भला किसका मन नहीं करेगा कि गाड़ी से उतरकर थोड़ा फोटो सेशन हो जाए।
Makunwai Lilibo. Let's go. वाह, घर कितना सुंदर दिख रहा है। वो बैग बना रही है वो लेडी ना। विलेज लाइफ का एक अलग ही मज़ा होता है। इतनी पीसफुल जगह में हमने देखा कि एक सुंदर सी शॉप पर बैठी एक लेडी स्वेटर बुन रही थी और साथ ही चाय बेच रही थी। इन जगहों में रहने का चैलेंजेस का तो पता नहीं, लेकिन लाइफ यहाँ काफ़ी पीसफुल ज़रूर लगती है। ये जो विलेज देख रहे हैं दिस इज़ आशेशो। यहाँ पे भी कुछ होम स्टेज अवेलेबल है। आशेशो में ड्री रिवर के बिल्कुल बगल में एक बहुत अच्छा कैंप साइट है, ड्री आफ्रा। ये कैंप साइट भी बहुत अच्छी है, मैंने वीडियोस में देखा है। हम वापस आने के टाइम यहाँ आने का प्लान किया था, बट एंड में टाइम ही नहीं मिला। सो राइट नाउ वी आर इनसाइड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे घूमने के लिए है चिगू कैंप एंड इसके आगे ब्रूनी से आगे तो जाना अलाउड नहीं है, स्पेशल परमिशन चाहिए होगा। कुछ समय ड्राइव करने के बाद हम चिगू कैंप पहुँच गए थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि पहले माऊ वाटरफॉल और ब्रूनी तक जाएंगे और वापस आते वक्त चिगू विज़िट करेंगे। चिगू से ब्रूनी, जो कि जर्नी का लास्ट पॉइंट है, लगभग 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। चिगू से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर रास्ते के राइट साइड आपको पाइन ट्रीज के बीच पहाड़ों के ऊपर से गिरता हुआ सफ़ेद पानी दिखेगा। यही है माऊ वाटरफॉल। माऊ वाटरफॉल के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये ट्रैक काफ़ी आसान है। अराउंड 15 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद आप वाटरफॉल तक पहुंच जाओगे। तो अभी तक मैंने 1 मिनट वॉक किया है यहाँ तक। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। साइड से ऐसे पानी जा रही है, सो इट्स वेरी नाइस। पूरा नेचर के बीच, थिक फॉरेस्ट। ट्री को ही रास्ता बना दिया। दिस इज नाइस। माऊ के बाद हम ब्रूनी की तरफ चले। विंटर का सीज़न होने की वजह से जगह काफ़ी ड्राई थी और ब्राउन या रेडिश लीव्स, ग्रीन ट्रीज और स्नो केप माउंटेन्स मिलकर इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे थे। सो दिस इज़ ब्रूनी। ड्री वैली का लास्ट पॉइंट यही है और यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ स्पेशल परमिट्स के साथ ही एंट्री मिलती है। वैसे एंटायर वैली में पीक विंटर के टाइम स्नोफॉल होती है, लेकिन जिस वक्त मैं गया था मौसम काफ़ी ब्राइट था, इसीलिए स्नोफॉल नहीं थी।
ब्रूनी के बाद हम अब चिगू की तरफ निकल पड़े। आनिनी का ये ट्रिप मैं पिछले 2 सालों से प्लान कर रहा था और आखिरकार मैं और मेरी फैमिली मिलकर इस ट्रिप को पूरा कर पाए। See the sun, how it's shining over us. Its rays cutting through the clouds and pouring comforting warmth into this cold atmosphere. ऐसी ही जगहों में इस तरह के एक्सपीरियंसेस और नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस जगह की एक और ख़ास बात यह है कि पूरी वैली में कई वाटरफॉल्स है। मॉनसून के टाइम यहाँ के नज़ारे बिल्कुल बदल जाते होंगे। जो अभी दिख रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा लश और ड्रामेटिक होता होगा। तो फाइनली हम चिगू कैंप पहुंच गए। यहाँ देखा कि बहुत सारे सुंदर कॉटेजेस बने हुए हैं। ड्री रिवर उनके बिल्कुल पीछे बहती हुई और उसके आगे पहाड़ों में खूबसूरत पाइन ट्रीज। यहाँ हमने फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया। পাপা যাবা তো ঠান্ডা নহয় তো এটো গরম পানি হয় পাপা যাবা নালাগে কি নালাগে কাক বেয়া পাইছা তুমি কাক বেয়া পাইছা মামাক মামাক কিয় বেয়া পাইছা So this is the restaurant area. We have ordered Maggi and fried rice. There are limited items available here. This is all the sitting area, restaurant, fireplace. रात को जो रहते हैं यहाँ पे आराम से फायर प्लेस में बैठ के कैन स्पेंड द नाइट। किचन ये नॉर्मल थाली वगैरह बस जो गेस्ट लिविंग है उनके लिए क्या। सो फॉर डे विजिटर्स प्रॉपर मील लाइक चिकन थाली एंड ऑल आर नॉट अवेलेबल। आई मीन थाली इज़ नॉट अवेलेबल फॉर रेगुलर डे विजिटर्स, बट जो लोग रात को रुकते हैं उनके लिए हो जाता है, क्योंकि ये लोग पहले ही ऑर्डर लेते हैं। आई मीन फिर मतलब डिनर का ऑर्डर वो लोग बहुत पहले ही ले देते हैं। अभी जो डे टाइम पे जो आते हैं उनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है जैसे कि मैगी हो गया, नूडल्स हो गया, फ्राइड राइस हो गया, ये सब हो जाता है। वी जस्ट ऑर्डर्ड फ्राइड राइस एंड
3 प्लेट मैगी बोला है एंड देन चाय। So right now the time is 2:40. We are leaving from Chigu camp now. We will be heading towards another location. Mostly we are heading back basically right now towards Anini. तो बीच में एक और वाटरफॉल है, वहाँ पे एक ग्लास वॉक भी है सुना है, तो we will go there as well. काओ ये तो मिथुन। ये एनिमल जो आप देख रहे हो इसे मिथुन कहते हैं। आप में से बहुतों को शायद पहले से ही पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता, मिथुन अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। मिथुन यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक कल्चरल सिंबल है। कहने के हाँ मातू वाटरफॉल, हाँ मातू वाटरफॉल यहाँ से है चिगू। हाँ सो वी आर गोइंग टू मातू वाटरफॉल नाउ। ये रास्ता बहुत छोटा बोर्ड है तो मिस हो गया था हमसे, तो सुबह भी मिस हो गया था वाइल गोइंग। वैसे भी हम वापस आने के टाइम ही आते, बट उस टाइम भी मिस हो गया था। अभी वापस आने के टाइम भी लाइक मिस हो गया था, तो आगे से यू टर्न लेके फिर आए हैं हम लोग। सॉक्स जूता पहनाने में इतना मेहनत इसको अभी गाड़ी चलाना है। चाओ ओ चलो चलो एने चलो ये तो जूता तो पहने लो। बहुत अच्छा रिजॉर्ट बन रहा है यहाँ पे, यू कैन सी लुक्स लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे देखिए बहुत सारे टेंट टाइप मॉडर्न कॉटेजेस बन रहे हैं। It will be very good once completed. Bola bola ya dah. Come. Yeah, we'll have tea. Look kurso. See, such a beautiful cottage. बिल्कुल एकदम वाटरफॉल के पास, वो बिल्डिंग के पीछे ही वाटरफॉल है। हाँ it will be a very nice place to stay actually. This is Matu waterfall. Jabo tomato jabo. Oi. सच ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल, बहुत ही यूनिक है। नीचे से ऐसे पानी आ रही है, फिर स्टोन से ऐसे स्प्रेड होके जा रही है। एंड दैट्स द ग्लास वॉक। पूरा एंटायर एरिया का अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट वंस कंप्लीटेड इट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बेबी कम आवर बेबी इज ऑल्सो एंजॉयिंग अ लॉट। शी इज लाइकिंग दिस प्लेस। वाटरफॉल को देख के शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। बस ये ग्लास वॉक अगर खुल जाता तो बहुत अच्छा लगता। ऊपर रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का एक अलग ही मज़ा होने वाला है। सो यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए कुछ बना रहे हैं। सो राइट नाउ द टाइम इज़ 4 PM. We are heading back to Anini now. We'll directly go to our homestay. So we are leaving from Matu waterfall right now. So this is the way back from Matu waterfall to the main highway, to the main road basically. फिर वहाँ से देखते कितना टाइम लगता है। We are meeting around 1.5 hours till the homestay. So right now it's 5:45. We had some tea in this cafe, Moro's cafe. यहाँ पे डामडूम अभी से आने लग गए हैं। हाँ हाँ फायर प्लेस, यहाँ पे हमने थोड़ा आग जलाया, चाय पिया गया यहाँ पे। वी हैड सम ब्लैक टी। बोला जहाँ चले
अभी जहां हमने चाय पी थी वहां की कैफ़े ओनर ने हमसे आनिनी तक लिफ्ट ली। जर्नी के दौरान मैंने उसे डामडुम के बारे में पूछा। जिन्हें नहीं पता, डामडुम मच्छर जैसा छोटा सा कीड़ा होता है जो यूजुअली समर सीजन में दिन के टाइम काट लेता है। अगर आपको लगता है कि डामडुम ने काट लिया है तो इसका एक सिंपल लोकल क्योर है। रात को सोने से पहले इन्फेक्टेड एरिया पर गर्म नमक पानी लगाकर छोड़ दे। डामडुम का काटना कभी कभी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन भी कर देता है, इसीलिए ये रेमेडी डेफिनेटली आपके काम आएगी। तो ये था हमारा आनिनी का पहला दिन। अगर आप एडवेंचर और नेचर को लव करते हो तो मैं आप सभी को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस ब्यूटीफुल वैली को विज़िट करें। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल ही गया। रिसेंटली दिसंबर 2025 आनिनी अरुणाचल प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया, जो श्रीनगर में हेल्ड इवेंट के दौरान कन्फर हुआ। सो द टाइम इज़ राइट नाउ 6:30। होम स्टे में पहुंच गए हैं एंड वी आर हैविंग सम टी राइट नाउ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा।